अब आइए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी की। स्मार्ट सिटी, ये नाम सुनते ही ऐसे शहर की कल्पना हमारे सामने आती है जो हर दृष्टि से स्मार्ट हो, उसमें चमक भी हो और रौनक भी। उसकी सुंदरता देखकर उसका मन बार बार सिटी की सुंदरता देखने को करे, पर्यटक भी यहां आने को बार बार तरसे। लेकिन इसके उलट दून सिटी यानी देहरादून में स्मार्ट सिटी योजना में शहर को खूबसूरत और चमकाने का प्लान तो बनाया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। पीएम मोदी का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक ख्वाब बनकर रह गया है। 2018 में शुरू हुई योजना को अभी तक पंख नहीं लगे। आइए देखते हैं क्या कुछ अड़चनें और पोल हैं जो देहरादून को स्मार्ट सिटी बनने से रोक रही हैं। बीते कई साल दून नहीं बनी स्मार्ट, अभी भी अधूरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जनता का ड्रीम प्रोजेक्ट अभी भी ड्रीम। कहां गया स्मार्ट सिटी का पैसा? भ्रष्टाचार के खेल में पोल ही पोल। देहरादून कब बनेगी स्मार्ट सिटी? ड्रीम प्रोजेक्ट का बंटाधार। साल 2017 में देहरादून केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी की सूची में यह प्रोजेक्ट शामिल हुआ। उस वक्त तय किया गया था कि स्मार्ट सिटी परियोजना 2021 के अंत तक पूरी हो। योजना के लिए केंद्र सरकार ने 1407 करोड़ का बजट भी जारी किया। इसमें से अब तक करीब 750 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं, यानी बजट की आधी रकम अधिकारियों ने ठेकेदारों के लिए पास कर दी है। दूसरी ओर काम के नतीजों की अगर बात करें तो काम ना के बराबर हुआ। धरातल पर कुछ भी स्मार्ट नहीं है, जबकि अधिकारी 45% काम पूरा होने का दावा कर रहे हैं। यूं तो स्मार्ट सिटी का काम पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन उसकी चाल चींटी से भी धीमी है। लोगों की दुकानों में धूल जम रही है, महीनों पहले बनाई गई सड़कें उखाड़ दी गई। ऐसे में लोगों का कहना है पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का खेल फुल रफ्तार से जारी है, लेकिन काम की चाल कछुए से भी धीमी है। ऐसे में स्मार्ट सिटी की धीमी चाल व्यापारियों के गले की फांस बनती जा रही है। देखो 2.5 साल हो गए स्मार्ट सिटी का काम करते हुए। जितने भी दुकानदार है इतने ज़्यादा परेशान कर दिया है कि दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। दुकानों में धूल मिट्टी, और जो इन्होंने टाइलें लगाई हैं वो टाइलें भी हम 3 बार 4 बार इनका विरोध करने के बाद ये बदल चुके हैं। और आज भी आप देखो कि जो बीच में ये बना रखे इन्होंने सब टूटे हुए हैं। हम इस स्मार्ट सिटी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, और मुझे उम्मीद नहीं है कि ये दोबारा से भी अगर कोई काम करेंगे तो अच्छी तरीके करेंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी का काम बिल्कुल बेकार हो रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं तो खुल के कहूँगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है। 750 करोड़ रुपया अभी तक लग चुका है, और धरातल पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। धरातल पे तो ये दिख रहा है कि उन्होंने, मेरे ख्याल से 1-2 करोड़ भी नहीं लग रहा जिस तरीके से दिख रहा है। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, खड्डे हो रखे हैं, बिजली का जो काम नहीं हो रखा है, बिजली की जो तारे हैं उन्होंने अंडरग्राउंड कर दिए हैं। अब जो उन्होंने ये लगाए हैं बॉक्स लगाए हैं, बिजली बॉक्स इतने बड़े बड़े लगा दिए हैं कि जो 3-3 फुट की जिनकी दुकानें हैं उनके आगे लगाने के बाद दुकानें बिल्कुल बंद हो गई हैं। दुकानें इधर से नहीं दिख रही, उधर से नहीं दिख रही है। तो मैं कहता हूँ कि जी ये जो काम है बिल्कुल घटिया किस्म का हो रहा है, और प्रशासन इसका दोषी है। प्रशासन मिला हुआ है, चाहे कोई भी अधिकारी हो, सब मिले हुए हैं, सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं और माल को अंदर कर रहे हैं, चाहे उसमें कोई भी हो। मैं नाम नहीं लूँगा। का जो कट ऑफ डेट है वो 30 जून 2023 है, और अभी तक 40-45% काम हो गया है और 55% काम करना बाकी है। मैक्सिमम काम पे टेंडर्स हो गए हैं और कार्य अभी प्रगति पे है। तो हमारी कोशिश ये है कि समय रहते रहते टाइम के अनुसार विद इन दी निर्धारित टाइमलाइन हम लोग काम कंप्लीट करते हैं। स्मार्ट सिटी योजना का सपना देख रहे लोगों का कहना है कि अधूरे पड़े काम आखिर कब पूरा होंगे, इसका कोई जवाब नहीं है। जबकि योजना पर 2018 से काम शुरू है और जुलाई 2023 में प्रोजेक्ट पूरा होना है, लेकिन जिस गति से काम हो रहे हैं उसे देखकर लगता है कि मोदी का यह स्मार्ट सिटी का सपना एक अधूरी आस रह जाएगा। यदि हम स्मार्ट सिटी योजना में होने वाले कामों की अगर बात करें तो इस प्रोजेक्ट की लागत 1407 करोड़ रुपए है। जुलाई 2023 तक पूरा होना है दून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। इसमें 8 किलोमीटर की बनाई जानी है स्मार्ट रोड और साथ ही पीपीपी मोड में बनने हैं 7 स्मार्ट टॉयलेट। प्रोजेक्ट में एक मॉडर्न दून लाइब्रेरी बनना है। प्रोजेक्ट के तहत
लगने हैं सीसीटीवी कैमरे, प्रोजेक्ट के ही तहत चौराहों पर लगाए जाने हैं डिजिटल बोर्ड, पलटन बाजार प्रोजेक्ट के तहत भी होने हैं कई काम, योजना में ग्रीन बिल्डिंग का होना है निर्माण, प्रोजेक्ट में बनना है साइकिल ट्रैक, प्रोजेक्ट में होना है ट्री प्लांटेशन, प्रोजेक्ट में बनाए जाने हैं 3 स्मार्ट स्कूल और साथ ही डाली जानी है नई पाइपलाइन। दूसरी ओर ड्रीम प्रोजेक्ट में बंटाधार भी कम नहीं हुआ, लगातार योजना में अड़चन और रोड़े सामने आ रहे हैं और यही कारण है कि ये योजना अधूरी है। अभी भी दून सिटी को स्मार्ट होने का इंतजार है। योजना में जो होना था उसकी तुलना में क्या कुछ हुआ, इस पर अगर गौर करें तो 1407 करोड़ रुपए की तुलना में योजना में खर्च हो चुके हैं 750 करोड़ और अब तक काम हुआ 45%। योजना में बनने वाली सड़कें अब तक नहीं बनी। योजना में पीपीपी मोड में सिर्फ 2 स्मार्ट टॉयलेट ही बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट में एक मॉडर्न दून लाइब्रेरी बनाई जा रही है। प्रोजेक्ट में लगाए जाने हैं सीसीटीवी कैमरे और शहर के चौराहों पर लगने हैं डिजिटल बोर्ड। पलटन बाजार प्रोजेक्ट में काम अभी भी जारी है और इसके साथ ही ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा है। 2018 से शुरू हुई योजना में अभी भी साइकिल ट्रैक का निर्माण कार्य जारी है। शहर को हरा भरा बनाने के लिए प्रोजेक्ट के तहत ट्री प्लांटेशन भी नहीं हुआ। केवल 3 स्मार्ट स्कूल बने हैं। नई पाइपलाइन के लिए जगह जगह खोदे हैं बड़े बड़े गड्ढे। स्मार्ट सिटी प्लान को पूरा करने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत कई कंपनियां काम कर रही हैं। इसमें दून इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यानी कि DICC और इसके साथ ही ब्रिज एंड रूफ, श्री राम इंस्टीट्यूट, उत्तराखंड पेयजल निगम, सेंटर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई ऑगमेशन को जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके अलावा CSC और CPWD आदि भी योजना में जुड़े हैं। उसके बाद भी दून सिटी का स्मार्ट सिटी प्लान अधूरा पड़ा है। शायद तालमेल का भी अभाव है या फिर है कोई दूसरी पोल। देहरादून स्मार्ट सिटी घोटालों की चर्चा आम आदमी से लेकर नेताओं तक हो रही है, चाहे वो विपक्ष का नेता हो या पक्ष का। यहां तक कि देहरादून के मेयर भी स्मार्ट सिटी में हो रहे घोटालों को लेकर चिंतित हैं। इसे लेकर उन्होंने निवर्तमान मुख्यमंत्री से मिलकर मंथन भी किया। दूसरी ओर नेताओं के लामबंद और जनता की बेरुखी के बाद घोटालों को लेकर जब मामला उजागर हुआ तो देहरादून स्मार्ट सिटी के CEO और DM कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। आप भी सुने देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हुए घोटालों को लेकर पक्ष और विपक्ष के बयान और स्मार्ट सिटी के CEO की सफाई। अमित शाह जी कह के तो गए बहुत बड़े गड्ढे पड़े हैं और ये स्मार्ट सिटी का ही काम है कि बहुत बड़े गड्ढे देहरादून की सड़कों में पड़े हैं। मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी किसी भी नागरिक को जो देहरादून में निवास करता हो ऐसा एहसास होता है कि स्मार्ट सिटी का कार्य प्रारंभ होने के बाद आज 3, साढ़े 3, 4 साल का समय बीत गया है। आज कहीं कोई बदलाव लगता है? हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह दिक्कत ही दिक्कत है। तो मैं तो समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी का काम इस सरकार ने इस देहरादून को और खराबी की ओर ले जाने के लिए प्रारंभ किया, ऐसा एहसास होता है। ये सहज ठीक ढंग से अगर काम करते, इनका लक्ष्य स्पष्ट होता, इनकी सोच स्पष्ट होती, भ्रष्टाचार की भावना इनके मन में निहित नहीं होती, तो ये काम अंजाम तक पहुँचता और अच्छा रिजल्ट देता। और 1450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, छोटा मोटा नहीं है और काम भी चल रहा है। लेकिन काम की गति को लेकर, काम की गुणवत्ता को लेकर और जो नियोजन का पक्ष है, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बार बार हम अखबारों में भी देखते हैं। जहाँ तक मेयर साहब का सवाल है और क्षेत्रीय विधायक खजानदार, ये लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं उसको ठीक करने का। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अधिकारियों के स्तर पर ये ढिलाई है, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो अधिकारियों को करना होता है। तो जो टेक्नोक्रेट्स हैं, एक तो उनका काम मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि जो काम होने के बाद भी शिकायतें आ रही, तो टेक्नोक्रेट की गलती है। और काम में जो डिले हो रहा है, जो योजना थी उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो जो ब्यूरोक्रेट्स जिनको उसको संभालना है, जिसको उसको देखना है, उनका निश्चित तौर पर उनकी भूमिका उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। अभी तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए था, नहीं भी है, तमाम गतिरोध भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जितना काम हो रहा है उसमें शिकायत नहीं आनी चाहिए थी, मेरा ऐसा मानना है। काम में डिले हो सकता है। देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत ही जो है सीरियस है और इसको हम जितनी भी सीरियसनेस के साथ लेना चाहिए वो हम ले रहे हैं। और इसी के मद्देनज़र बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हों या कार्यदायी संस्था हों, उन पे भी हम लोगों ने FIR किया है और एक कड़ा संदेश हम लोगों ने दिया है कि चाहे वो भ्रष्टाचार हो, कोई भी कार्यदायी संस्था भ्रष्टाचार में लिप्त हो या
काम करने से चूके और टाइमलाइंस के अंतर्गत अपना काम कंप्लीट ना हो, इसको बिल्कुल सीरियसनेस से लिया जाएगा और आगे भी इस टाइप के अगर टाइमली कंप्लीशन अगर कार्यदायी संस्था नहीं करती है तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी से बात की है और जिलाधिकारी को कहा गया है कि अभी जो पलटन बाजार में जो काम चल रहा है उसको फिलहाल अभी रोक दिया जाए, क्योंकि व्यापारियों को हित को देखते हुए और जनहित को देखते हुए कार्य होना है। स्मार्ट सिटी का मतलब है कि स्मार्ट बनना है, शहर को स्मार्ट दिखना है। तो जब परेशानी होनी है तो पहले जैसा क्यों नहीं, फिर पहले जैसे लगना चाहिए था। इतना पैसा गवर्नमेंट दे रही है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि 1400 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के तहत उन्होंने स्वीकृत किए हैं, जिसमें अधिकतर राजपुर विधानसभा में पैसा खर्च होना है। उसके तहत भी अगर काम स्मार्ट नहीं होता है, कार्य स्मार्ट नहीं होता है, तो फिर जो भी हैं जो उसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और हम जांच भी करवाएंगे। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, स्मार्ट सिटी के जो काम बाजारों में हो रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें जो ठेकेदार को जो काम करना चाहिए था बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं। ठेकेदारों के द्वारा लगातार जो है प्रशासन ने भी और हमने भी बराबर जो है और व्यापारियों के साथ जो उनकी कई दौर की हमने वार्ताएं कराई हैं, लेकिन उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आया। व्यापारी भाई जो है वहाँ बहुत परेशान है और उनकी परेशानी काफ़ी जायज़ है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, मुख्यमंत्री जी के भी हमने संज्ञान में डाला है और जो मीटर बॉक्स वहाँ लग रहे हैं उससे तो अतिक्रमण जो हम अतिक्रमण हटाते हैं वो अतिक्रमण को हम न्योता दे रहे हैं। तो इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि इसको संज्ञान लेके और तुरंत इसका समाधान किया जाए। अब ये तो थी नेताओं की बात। इसमें नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में घोटालों के आरोप लगाए हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि जनता और दुकानदार इस प्रोजेक्ट की धीमी गति से कितने परेशान हैं। उनकी नजरों में भी ये प्रोजेक्ट मात्र औपचारिकता पूरा करने के लिए दिखाया जा रहा है। जगह जगह खुदी हुई सड़कों से धूल उड़कर दुकानों में जमा हो रही है। बरसात में कीचड़ भरा गंदा पानी दुकानों में आता है और सड़क में खुदे गड्ढों में लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो कब होगा। लोग इसे स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि विनाश सिटी बताने लगे हैं। शायद इसे सुनकर प्रधानमंत्री को भी शर्म आ जाए, लेकिन यहाँ के अधिकारियों और ठेकेदारों के कान पर तो जूं तक नहीं रेंग रही है। आइए आपको सुनाते हैं योजना के कछुआ चाल पर क्या कहती है जनता और कारोबारी। हटा करके कहीं नई जगह पर ले जाया जाए या नई जगह पर स्मार्ट सिटी बनाई जाए, ताकि जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी एक नई मार्केट डेवलप हो सके। लेकिन अब किसी कारणवश कुछ लोगों के द्वारा उस समय नारियल फोड़ करके और ये स्मार्ट सिटी का कार्य बाजार में ही थोप दिया गया। तो इस कारण अब थोड़ी सी जो समस्याएं पैदा हुई है, अब आप देख रहे हो कि जो टाइलें लगी है वो टाइलें बिल्कुल धरातल पे कोई मायने नहीं रखती। कभी वहाँ पैदल राह चलते लोगों के चलने पर ही वो दब जा रही है। दबने के साथ साथ आपने देखा पिछले दिनों एक लेडीज की टांग भी टूट गई, काफ़ी अखबारों में चर्चा में रही। तो अब धीरे धीरे हम लोगों का ये है कि अब जो नए डीएम साहब आए हैं, इनसे हमारी चर्चा जब इस बारे में हुई है तो उनके द्वारा अब इसको युद्ध स्तर पर काम करने की बात हुई है कि अब जो कार्य बचा हुआ है, जैसे हमारे छज्जे बनने हैं जो कि स्मार्ट सिटी से पास हुए हैं 5 करोड़ रुपए भी पीछे, उन छज्जों को पास करा है और उन छज्जों को बनाने का जो कार्य है वो जल्द से जल्द किया जाएगा। देखिए, मेरी जो शॉप है पटन बाजार से कोतवाली से लगती हुई है। स्मार्ट सिटी का कार्यक्रम पहले चला है घंटाघर से कोतवाली तक, जो कि पब्लिक को बहुत परेशानी हुई और सारे ही नाखुश हैं इससे, क्योंकि समय बहुत लगा है और इच्छा अनुसार दुकानदारों के काम नहीं हुआ है। क्या क्या काम नहीं हुआ? काम इसलिए नहीं हुआ है, एक तो वो टाइलें जो लगी हैं वो बिल्कुल उसमें सीमेंट नहीं पड़ा है, रेत ही रेत पड़ा है, वो उखड़ती जा रही है। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, दुकानों के अंदर पानी घुस रहा है बारिश आने के बाद। सड़क का लेवल और दुकान का लेवल एक हो चुका है। अदरवाइज लेवल क्या है, सड़क का लेवल और दुकान का फुटपाथ का लेवल में डिफरेंस होना चाहिए, ताकि देहरादून की बारिश उसको झेल सके। देहरादून में अच्छी खासी बारिश होती है, देहरादून वैली है, उसकी ढाल है, ढाल नीचे की तरफ है, तो पानी सड़क पे, जब सड़क का लेवल और शॉप का लेवल एक ही हो जाएगा तो पानी अंदर जाएगा। अब सब दुकानदारों में अंदर कोई ऐसी शॉप नहीं है जिसका अंदर ही अंदर ड्रेनेज सिस्टम हो। ये स्मार्ट सिटी नहीं है, ये विनाश सिटी बन रही है। देखिए, जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, पिछले 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को चलते हुए। मैं क्या, व्यापार मंडल गया और कोई भी व्यापारी इससे संतुष्ट नहीं है,
क्योंकि जो स्मार्ट सिटी का काम हुआ है वो इतना लो क्वालिटी का और इतना लैक ऑफ टाइम की, इतना टाइम में इतना लैक हुआ है इस काम को होने में, उससे सारे ही व्यापारियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड, 3 साल से आप देख रहे हैं कोविड भी चल रहा है और साथ साथ स्मार्ट सिटी का काम भी चल रहा है, और जो कोऑर्डिनेशन नहीं है स्मार्ट सिटी में आपसी टीम्स का काम करने में, उससे भी व्यापारियों को बहुत समस्या हुई है और बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। जगह जगह आपने देखा है अभी भी शहर में गड्ढे खुदे पड़े हैं, गड्ढे खुदे ही पड़े हैं 6-6 महीने से, उन्हें बंद करने का कोई भी काम नहीं हो रहा है। और आप अक्सर अभी बाज़ार में तो कई केसेस ऐसे भी हो चुके हैं कि कोई महिलाएं, बुजुर्ग लोग गड्ढों में जाके गिर चुके हैं और उन्हें चोटिल भी हुए हैं। कई लोगों को तो हॉस्पिटल में भी लेके जाया गया है और उनको रॉड तक डली है। बहरहाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ डॉक्टर आर राजेश कुमार काम तय समय में पूरा होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई में धरातल पर काम तो दिख नहीं रहा। और अब सवाल है कि आरोपों से घिरे इस प्रोजेक्ट में अनियमितताओं का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है या ठेकेदार? मगर नुकसान तो जनता ही झेल रही है। उनकी गाड़ी कमाई का पैसा पानी की तरह स्मार्ट सिटी के नाम पर बहाया जा रहा है और नतीजा भी पानी ही नजर आ रहा है। देहरादून एक स्मार्ट सिटी, इसके विषय में आज भी लोगों की यह धारणा है कि यह कैसा होगा। लोग यह सोचते हैं कि किस प्रकार का उनका स्मार्ट सिटी होगा। जी हाँ, 2017 में ही देहरादून एक स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने की बात कही गई थी, लेकिन आज 2022 में भी कुछ भी काम होता हुआ प्रतीत लोगों को नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि स्मार्ट सिटी देहरादून को बनाने का काम पैन इंडिया के द्वारा लिया गया है और देहरादून शहर का मध्य भाग जो घंटाघर कहलाता है, उसके आसपास के 2 किलोमीटर चारों ओर का क्षेत्र ABD यानी एरिया बेस्ड डेवलपमेंट कहलाता है। यानी वहाँ के जो 2 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है वो ABD के अंतर्गत आता है। उसमें देहरादून स्मार्ट शहर में नाले भी बनने हैं, इलेक्ट्रिक वायर जो आसमान में झूल रही है उसको जमीन के नीचे दबाना है, पलटन बाजार जो मुख्य बाजार है देहरादून का उसे भी सुंदर बनाना है। कहा तो गया कि पलटन बाजार जो देहरादून का एक स्मार्ट बाजार बनेगा उसे चांदनी चौक और सूरत के तर्ज पर बनाया जाएगा, लेकिन पलटन बाजार के व्यापारियों से जब बात की गई तो वो बिल्कुल इससे नाखुश दिख रहे हैं। अधिकारी इससे बोलने से बच रहे हैं। जब कंपनी के स्मार्ट सिटी के CEO यानी देहरादून के DM डॉक्टर आर राजेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस दिशा में ध्यान दिया जा रहा है और स्मार्ट सिटी जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन लोगों के द्वारा ऐसा नहीं लग रहा और जब हम भी विजिट करते हैं, मुआयना जब मैं भी करता हूं तो लगता नहीं है कि स्मार्ट सिटी की कोई भी काम हो चुकी है, अभी भी तारें लटक रही है। तो स्मार्ट सिटी यह कब तक आएगा? स्मार्ट सिटी में नामित होना यह भी देहरादून के लिए बहुत ईजी नहीं रहा है। 2 बार इसे रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन आज भी लोगों के विषय में अपने स्मार्ट शहर को लेकर एक धारणा बनी हुई है कि कब उनका शहर स्मार्ट सिटी कहलाएगा। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं यशराज आनंद, A1 TV देहरादून। तो ये आपको बता दें कि देहरादून को स्मार्ट सिटी योजना में खूबसूरत और चमकाने का प्लान बनाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक तो नहीं हुआ। आइए इस बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ A1 संवाददाता यशराज आनंद फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। यशराज, जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से हमने व्यापारियों की भी बात सुनी, पक्ष विपक्ष के नेताओं की भी बात सुनी, तो जाहिर सी बात है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ऐसा लगता है कि ड्रीम ही रहने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उमंग, 2017 से शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट आज 2022 के अंत 22 होने चल रहा। अब इसमें जो मार्च निकल चुका है अभी तक यह पूरा नहीं हुआ है। कछुए की धीमी रफ्तार से भी धीमी रफ्तार की चाल कहा जाए, यूं तो इस प्रोजेक्ट के समाप्त होने की का ईस्वी जो था वो ईयर वो 2023 था, लेकिन इतनी धीमी रफ्तार से जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है इससे यह नहीं लगता है कि 2023 तक काम पूरा हो पाएगा। उमंग, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब मैं जमीनी हकीकत पर देखने गया तो पता चला कि स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पैसे का ही बंदर बांट हुआ है। पैसे को ही लिया गया है। अधिकारी और नेतागण लोग सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसे का ही भ्रष्टाचार में संलिप्त दिख रहे हैं। यदि बात की जाए पलटन बाजार की, तो पलटन बाजार जो एक ऐसा देहरादून का सबसे स्मार्ट, सबसे सुंदर बाजार कहलाता है और देहरादून का सबसे बड़ा बाजार भी कहलाता है पलटन बाजार। यह घंटाघर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर होगा। इस पलटन बाजार को
दिल्ली के चांदनी चौक के तर्ज पर और सूरत के तर्ज पर बनाने की बात कही गई थी, लेकिन आज भी पलटन बाजार जस का तस है। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पलटन बाजार की जब स्थिति को देखा गया तो आज इस पलटन बाजार की स्थिति पुराने समय से भी खराब दिख रही है, क्योंकि रोड पर नाले खुदे पड़े हैं, गड्ढे हैं, सड़क पर गड्ढे पड़े हैं, बिजली की तारें, जिससे बिजली की तारें जो है वो बिल्कुल पिलर पर, खंबे पर लटकी हुई है, दुकानों के ऊपर लगी हुई है। जबकि बात यह थी कि बिजली की तारों को जमीन के नीचे दबाया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई भी काम होते हुए नहीं दिख रहा है। काम तो हो रहा है, लेकिन काम की रफ्तार इतनी सुस्त है, इतनी धीमी है कि लग रहा है कि ठेकेदार और मिल करके काम कर ही नहीं रहे। लोगों का यहाँ तक कहना है, दुकानदारों का यहाँ तक कहना है कि इस स्थिति में वहां पर आने वाली महिलाएं और बच्चे भी पलटन बाजार जब आते हैं सामान खरीदने के लिए तो वो गिर जाते हैं, वहां पर उनसे ठोकर लगने के कारण वो गिर जाते हैं। तो स्थिति दयनीय और होते जा रही है। यूं तो स्मार्ट सिटी के विषय में कहा जा रहा था, लेकिन स्मार्ट सिटी किस तरीके से स्मार्ट होगा यह खुद पलटन बाजार के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ तक कि अब अध्यक्ष या अन्य सब लोग बोल रहे हैं कि स्थिति इतनी दयनीय हो गई है पलटन बाजार की कि बिल्कुल अब जैसे है वैसे ही छोड़ दिया जाए, व्यापारी लोग मिलकर ही खुद उसे सुधार लेंगे। बिल्कुल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मंग आगे कि 8 किलोमीटर सड़क बनने की बात कही गई थी जी, लेकिन 8 किलोमीटर सड़क तो छोड़ दीजिए, अभी 2 किलोमीटर तक भी सड़क बनते हुए नहीं दिख रहा है। सड़क के नाम पर गड्ढे खोद दिए गए हैं, सड़क के नाम पर जगह जगह खुदाई कर दी गई है, लेकिन सड़क का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। अधिकारियों से जब इस बाबत में बात की जा रही है तो अधिकारी इस पर कुछ कहने से बच रहे हैं और उनका साफ कहना है कि नहीं, काम चल रहा है, कुछ परेशानियां आती हैं जिनको समाप्त करते हुए काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सुलभ शौचालय की बात की गई थी। मात्र 3 सुलभ शौचालय अभी तक बनकर तैयार 2 बनकर तैयार हुआ है, एक अभी निर्माणाधीन है। लेकिन काम की धीमी रफ्तार, सुस्त गति से काम की चाल को देखते हुए लोग बहुत ज्यादा व्यथित हो गए हैं। उनका यही कहना है कि हमारा देहरादून स्मार्ट सिटी तो नहीं हुआ और बिगड़ते चला गया। मैंने जब स्मार्ट सिटी में जाकर बात की तो पता चला कि यह बजट जो है 1407 करोड़ रुपए का बजट है। 1407 करोड़ रुपए में से 750 करोड़ मिल चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में कहीं ऐसा नहीं लगते दिख रहा है कि यह 750 करोड़ इसमें आ चुका है। अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो काम तो अधिकारी कर रहे हैं, काम तो नेतागण के द्वारा हो रहा है, लेकिन इसमें बदनामी जो हो रही है कहीं ना कहीं सरकार की बदनामी हो रही है, कहीं ना कहीं केंद्रीय स्तर पर बदनामी बिल्कुल। हो रही यशराज है। माफ कीजिएगा, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, फिर उनको किसी भी वजह से उन्हें हटाया गया, उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी बने, फिर उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने। तीरथ सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय हमें याद है पत्रकारों से ये सवाल पूछा गया था कि उत्तराखंड को सरकार नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, और इस सवाल के जवाब में तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि इसी ब्यूरोक्रेसी को हमें सही करना है। तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को जनता के प्रति, जनता के चुने हुए विधायकों के प्रति जवाबदेह होना है। और ये शायद इसी वजह से किया गया था कि इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स, इन्हीं अधिकारियों के जिम्मे तमाम वो काम होते हैं जिनका विधायक वायदा करते हैं जनता से। तो क्या लगता है आपको कि ये ब्यूरोक्रेसी के कारण, ये अधिकारी और कर्मचारी वर्ग के कारण प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और सबसे बड़ी बात देहरादून की जनता का जो ये सबसे बड़ा जो सपना है वो अधूरा है? तो वही इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी भी जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका A1 टीवी में। धन्यवाद जी। सूर्यकांत जी, जानना चाहेंगे, स्मार्ट सिटी देहरादून को स्मार्ट बनाने के लिए तमाम कवायदें तो की जा रही हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये होना चाहिए था वो बिल्कुल भी धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। और अब इसका उलट, देहरादून तो स्मार्ट नहीं हो रहा बल्कि जनता इससे ज्यादा परेशान हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे 4 साल होने जा रहे हैं जी जब से ये स्मार्ट सिटी का राग अलापा गया, तब से लेके अब तक पूरे शहर को बर्बाद करके रख दिया इस सरकार ने भी, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट ने भी। महानगर देहरादून जो था जी, जो पहले एक शहर था देहरादून के नौकरी पेशा लोगों का, क्योंकि यहाँ पर तमाम केंद्र सरकार के संस्थान है, यहाँ पर तमाम शैक्षणिक संस्थान है, पढ़ने लिखने वालों का शहर था,
सरकारी अधिकारियों का, कर्मचारियों का शहर था। राजधानी बनने के बाद पहले ही इसका बुरा हाल था जी। और अब स्मार्ट सिटी के नाम पर जो बर्बादी इस शहर की गई है, आप जरा शहर के अंदर घूम के तो देखिए जी। देहरादून का जो सबसे प्रमुख मार्ग है राजपुर रोड, उसमें जरा आप जाइए, ईसी रोड में आप जाइए, सुभाष रोड में आप जाइए, जीएमएस रोड में आप जाइए, जितने देहरादून के प्रमुख मार्ग हैं पिछले 4 साल से खोद खोद के इन्होंने बुरा हाल कर दिया। इनको मालूम ही नहीं है कि इन्होंने करना क्या है, केवल रुपए कैसे खर्च हो, ज्यादा से ज्यादा बजट कैसे खपाया जाए, पूरे शहर को बर्बाद करके रखा हुआ है। आप पटन बाजार जाइए, देहरादून की शान हुआ करता था पटन बाजार जी। पटन बाजार ऐसा लगता है जैसे शहर के ऊपर कोड़ लग गया। इतना बुरा हाल पटन बाजार का कर दिया। शहर के बाहर कोई नया शहर बसाते, उसको स्मार्ट सिटी बनाते, तब तो बात समझ आती थी जी। वो 3.5-4 लाख की आबादी के लिए जो शहर था, आज 15-20 लाख की आबादी का जो दबाव उसके ऊपर है, और उसके ऊपर से तुर्रा ये कि पूरा शहर, चाहे वो सीवर लाइन हो, चाहे वो पानी पीने की पाइपलाइन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी को अंडरग्राउंड करने का जो इनका प्लान है वो हो, सारा शहर इनको मालूम ही नहीं है, इनको जाना क्या है, इनको करना क्या है, ये नहीं मालूम जी। पूरा शहर बर्बाद करके रख दिया। फिलहाल तो यही नजर आ रहा है। अब जिस दिन स्मार्ट बन जाएगा उस दिन आप मुझे खुशखबरी दीजिएगा, फिर आपके यहाँ बधाई दूंगा आपके चैनल पे। जी बिल्कुल सूर्यकांत जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि अगर हम कोविड काल की हम बात करें, क्योंकि बार बार दुहाई कोविड काल की दी जा रही है, लेकिन उसी कोविड काल में पूरे देश में लगभग हर एक राज्य में जो विकास के कार्य होने थे वो हुए हैं। हम पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को ही अगर देख लें, राम मंदिर का काम शुरू हो चुका है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक बन चुका है, जो कि ज्यादा पुराना भी नहीं था उसकी योजना, लेकिन उसके उलट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वो भी एक अकेले देहरादून का, और कम से कम 11 से 12 योजनाएं इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में है, जिनका समय 1-1 साल तक बढ़ा दिया गया। नहीं, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इस शहर के अंदर ये प्रैक्टिकल था ही नहीं कि पुराने शहर में इस प्रकार से आप इस शहर को बर्बाद करें, इस प्रकार से खोद डालें। ये इस शहर में पॉसिबल ही नहीं है। ये कुछ करेंगे भी तो आप देखिए वो सब फेल हो जाएगा जी। इस प्रकार से तमाम 50-50 साल पुरानी सीवर लाइन थी, आपने जब पानी की लाइन खोदी तो आपको यही नहीं मालूम था कि सीवर लाइन कहाँ है। कई इलाकों में ऐसा हो गया कि पीने के पानी में सीवर का पानी चला गया, बीमारी हो गई। पूरे शास्त्री नगर में, कांवली में, वहां पर पीने के पानी के साथ सीवर का पानी चला गया, लोगों को डायरिया हो गया। पूरे शहर के, मैंने आपको बताया 4 साल से इन्होंने पूरा राजपुर रोड खोद के रखा हुआ है। जिस राजपुर रोड से रोज मुख्यमंत्री और गवर्नर निकलते हैं वो राजपुर रोड खुदा हुआ है। पटन बाजार, जहाँ पूरा देहरादून शॉपिंग करने आता था, एक ऐसा बाजार था जिसके प्रति लोगों का एक स्वाभाविक आकर्षण था, वो 4 साल से बर्बाद करके रखा हुआ है। इनके पास कोई योजना नहीं है, इनके पास केवल और केवल एक योजना है, किस प्रकार से अरबों खरबों रुपया जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर उसको खपाया जाए और घोटाला किया जाए, इसके अलावा कोई काम नहीं। जी बिल्कुल सूर्यकांत जी, खैर अब तो जनता भी इंतजार कर रही है कि आखिरकार कब हमारा देहरादून, हमारे राज्य की राजधानी स्मार्ट बनेगी, और जब भी होगा जाहिर सी बात है, आपने भी कहा कि जरूर ये खुशखबरी सुनाई जाएगी। फिलहाल अब इंतजार है देहरादून के स्मार्ट होने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सपने को हकीकत में बदलते हुए देखने का। फिलहाल आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।